चोरी होता है जब पीछे करते हैं, जब आंख के सामने कैमरे के ऊपर चोरी करते हैं उसको बोलते हैं डाका डालते हैं। क्या है? जादू। फिर से करो। अरे दिखाओ, मुझे दिखाओ। देखिए दोस्तों, हमारे अनिल भैया आए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम लोग नहीं, मैं अकेला ही हूँ और जा रहा हूँ SSB छावनी। लखीमपुर में अभी भी राजा रहते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस व्लॉग में। आज मेरा कोई ख़ास प्लान नहीं है। आज शीश के साथ मुझे जाना था फिल्म देखने के लिए, जा नहीं पाएंगे। आज हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाले हैं। शाम को एक इनविटेशन है हमारा SSB सशस्त्र सीमा बल, यहाँ पर एक है जिसका एक छावनी है, उसमें ढेर सारे लोग काम करते हैं। वहाँ से एक इन्विटेशन आया, वहाँ जाना है। ज़िंदगी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, देखते हैं क्या निकल के आता है आज के व्लॉग में। बाय द वे दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है डेली व्लॉगिंग करने के लिए। दोस्तों देखिए वैभव क्या कर रहे हैं। भाई साहब रुकिए। वैभव क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट, इसमें सिक्के पड़े हुए थे भाई साहब। इसमें मैंने 5-5 के और 10-10 के सिक्के अलग किए थे और नीचे 1-1 के सिक्के अलग किए थे। बिल्कुल लगा ऐसा लगा। रिम्पी क्या बोली थी तुम? अभी और कोई होता तो वैभव बोलते लो हो गया काम। हाँ दोस्तों, ये होता है जब आप अपनी कॉमन सेंस को कहीं और धर के आ जाते हैं। नहीं, मैंने देखा 5 और 10 के हैं, लेकिन पहले आप हमेशा आपका बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं किया कि जिस आदमी ने इसको यहाँ रखा है 5-10 का और यहाँ छोटे छोटे रखे तो काहे रखे होंगे। हाँ दोस्तों, जब भी मुझे शीश को परेशान करना होगा, वो कुछ भी काम करता रहेगा, मैं ऐसे करूँगा। शीश मेरे भाई, लेकिन नाभि में कौन? दोस्तों रुकिए। भाई साहब आप लोग जो भी करिए, मेरे इस सिक्के के डब्बे को मत छुइए। बताइए कहाँ से लाए आप? मैं चोरी हो गया। इसमें 5-5 के 3 सिक्के निकल गए। चोरी नहीं, इसको डकैती बोलते हैं। You know what is the difference between चोरी एंड डकैती? क्या? चोरी होता है जब पीछे करते हैं, जब आंख के सामने कैमरे के ऊपर चोरी करते हैं उसको बोलते हैं डाका डालते हैं। डाका डाला तुमने? क्या है? जादू। फिर से करो। ये मस्त था। अरे दिखाओ, मुझे दिखाओ। ये देखो 2 जादू करके दिखाते हैं मम्मी को। चलो। नहीं ऐसा करना, तुम मम्मी के कान से निकालोगे, फिर मैं दूसरे हाथ निकालूंगा। मम्मी तुम निकालना, मैं शूट करता हूँ। देखो श्रीश ने भी कुछ नया जादू सीखा है। ये देखो। देखो ये इसने भी सीखा है। इससे एक लेके लेना। अरे 2 कोई नहीं इम्प्रेस हुआ। खाने में क्या बन रहा है? अच्छा खिचड़ी बन रही है, फ्राइड राइस है, थोड़ा सा करेला बनाया है मैंने जीवन। ये क्या है? ये सोया चंक्स है, वो डालेंगे चावल में। और इसमें क्या है? खिचड़ी विथ ओके गुड। हाँ भैया, बाहर आ गए आप, मैं आ रहा हूँ पिज्जा लेने। हाँ पिज्जा मंगा रहा है ये लड़का, झूठ बुक का। ये दोस्तों जब भी ये लोग इकट्ठे होते हैं तो बंदर की तरह खिलवाड़ करते हैं। कल खाना बनाना इतना खाना ही बड़ी अम्मी, कल इतना खाना बनने के बाद अगर आज इसने पिज्जा मंगाया, बाहर सड़क पर बैठ के खाना। दोस्तों इसके हाथ का खाना जब बनता है तो आप बाहर से खाना नहीं मंगा सकते, नहीं तो आपको बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। दोस्तों ये 6 महीने में एक बार खाना बनाएगी। हाँ। और जब बनाएगी तब एक्सपेक्ट करेगी कि सब लोग उंगलियां चाटे। और जब कोई दूसरी मेड दीदी खाना बनाते तो थोड़ा बेकार बन जाए। नहीं दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं करते। मैं तो ये नहीं बोलती कि बाहर से मंगा के खाओ। अरे बच्चों भैया दोस्तों, बच्ची नहीं तो उसके हाथ में क्या है? पलटा, जिससे इंसान पलट जाता है। आज तो दोस्तों हम लोग के यहाँ कल एक जनोगी आने वाले हैं, जनोगी अनिल भैया और जनोगी प्रतिभा दीदी। क्या मंगाया है? दोस्तों फॉरेन में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डब्बों में करके रखते हैं। तो अब क्या है ना, मेरा भी फॉरेन में काफ़ी रुझाव है। मैं बता देता हूँ, दोस्तों को समझ में आना चाहिए कि जब ये थोड़ा सा एक्टिंग करते हैं, एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करते हैं, तब ऐसे बोलते हैं। बताइए। हाँ, जब मैं ऐसे बोलूँगा तो मतलब एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैं फ्रेंच भाषा सीख रहा हूँ ना। कहाँ से सीख रहे हो फ्रेंच? डुओलिंगो से। और अगर आप स्पॉन्सर कर सकते तो कर दीजिए डुओलिंगो प्लीज़। ये श्रीश ने कोई नया मैजिक लेकर आया दोस्तों। हाँ जेब में रखा है, दोनों हाथ में क्या निकला? हाँ दिखाता हूँ, बताता हूँ। उसमें मेरा सिक्का इसमें, ठीक है। हाँ ओ भाई साहब, हाँ ओ भाई साहब, ओ बिरयानी स्टाइल में फ्राइड राइस। शक्ल देख, तू बाहर खा ले, तू पिज़्ज़ा खा ले। यार ये तो बहुत धुआंधार बना है। ठीक है, मैं बाहर से खा लूँगा। टच भी मत करना इसे। दोस्तों ये भाई बहन एक दिन एक दूसरे की जान ले लेंगे। ये देखो जरा क्या वाह तीखा लग रहा है ना? बहुत मस्त लग रहा है यार। झूठ बोल रहे, फेक एक्सप्रेशन झलक रहा है। दोस्तों इस गरिमा बोल रही थी कि जब भी इस सॉस को, किसान सॉस को रखो तो तोल के रखो। क्यों? देखो लिखा है तोल फ्री।
बेसिकली हम लोग दोस्तों डिसाइड कर रहे हैं कि इसको फ्रिज में रखें या बाहर रखें। फ्रिज में रखें कि बाहर रखें। इसमें अनियन है, अनियन पाउडर, इसमें कहीं लिखा ही नहीं है दोस्तों। 1934 में बना था ये, देखो लिखा भी है, फ्रॉम द फार्मर सिंस 1934। 1934 तक सड़ गया होगा भाई। हाँ अच्छा। केचप और टोमेटो सॉस में क्या फ़र्क होता है? एक में सब्जी होती है, एक में सब्जी नहीं होती। इसमें सब्जी होती है, केचप में। वेरी गुड। अच्छा बिना चाय का और चाय वाला आदमी के बीच में क्या डिफरेंस होता है बताओ? बिना चाय का आदमी ऐसा दिखता है, ऐसा, और चाय वाला आदमी ऐसा दिखता है। तूने चाय पी लिया? नहीं मतलब कल तूने चाय आज पी लिया? नहीं पिए, बड़ापा नहीं पिए। गरिमा दूध वाली नहीं पिए मैंने, वो सौंफ वाली पी है। सॉस वाली चाय पी तुमने? सौंफ वाली। ये देखिए दोस्तों, गरिमा ने दही जमाया था। अभी पूरी जमी थी हमने, इतनी अच्छी तो जमी है दही। दाने आ और गए। आज खाने में 2 चावल है, एक मॉडर्न चावल, एक गांव का चावल, और ये है करेले की सब्जी। वाओ! तो ये देखिए दोस्तों, शुभम भाई आए हैं अपने शॉर्ट्स की तैयारी करने के लिए। और कौन सा वीडियो बनवाया शुभम तुमने? टॉपिक क्या है? योग सूत्र। योग सूत्र। तो दोस्तों देखिए, फ़िलहाल हम लोगों को एक इनविटेशन आया है एसएसबी से। हम लोगों को बुलाया गया है अंतर सीमांत खो खो प्रतियोगिता 2025। 4 बज चुके हैं। देखिए अभी कुछ पेशेंट्स बचे हुए हैं, उनको देखने के बाद हो सका तो मैं वहाँ जाऊँगा, और अगर पॉसिबल हो सका तो मैं आपके लिए कुछ शूट भी करूँगा। खो खो खेले हुए कितने साल हो गए। नहीं मैं खेलूँगा नहीं, खाली वहाँ जाके देखने के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों अब हम लोग नहीं, मैं अकेला ही हूँ और जा रहा हूँ एसएसबी छावनी। बाकी सारे बिजी हैं तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है ना, बीएसएफ, ऐसे ही एसएसबी भी होती है, सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं। लखीमपुर में इसके 2 छावनी हैं, बल्कि मैंने वहाँ पर भी एक जिनोगा का सेशन किया था कई साल पहले, और मेरा फिर से प्लान है कि इन सारे के सारे जितने भी जवान हैं, भारत के जवान, उन सबको हम लोग जिनोगा सिखाएं। दोस्तों सामने देखिए एक बड़ा सा तलवार बना है, देख रहे हैं सामने? ये लखीमपुर का गुरु तेग बहादुर चौक है, गुरु तेग बहादुर चौक। देखिए ये बड़ा सा तलवार। दोस्तों जब मैं पहली बार लखीमपुर आने के बारे में सोच रहा था 2011 में, तो मैं बहुत डर रहा था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा शहर होगा, छोटा सा शहर होगा, मुझे पसंद आएगा नहीं आएगा। क्योंकि बचपन से ही मुझे जब से होश मैंने संभाला है तब से इलाहाबाद में, उसके बाद बम्बई में, फिर चेन्नई, और वहाँ से लखीमपुर। लेकिन लखीमपुर आने के बाद मैं कहीं और जा ही नहीं सकता। ये देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड में लखीमपुर का रेलवे स्टेशन है। ये अभी फिर से रिनोवेट हो रहा है। ये देखिए, मेरे आने के बाद लखीमपुर का साइज बढ़ गया है एकदम ड्रास्टिकली। ऐसा लगता है जैसे कि जब मैं आया था तब लखीमपुर एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा सा बच्चा। इसमें कोई भी मॉल वगैरह नहीं था। पूरे शहर का साइज़ इतना बड़ा था कि आप साइकिल पे आधे घंटे में पूरे शहर को कवर कर सकते थे, एकदम छोटे बच्चे की तरह, जैसे कोई 1 साल 2 साल का बच्चा हो। है तो बहुत पुराना शहर, लेकिन बहुत छोटा शहर था। और मेरे आने के बाद अब देखिए कितना बड़ा इसका रेलवे स्टेशन हो गया है। ये अचानक से टीनेजर हो गया है। दोस्तों अभी जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ उसका नाम है गढ़ी रोड, गढ़ी, क्योंकि यहाँ पर गढ़ है। आगे चल के ना, जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं एसएसबी की छावनी में, उसी के आगे जाके राजा साहब का घर है, राजा साहब का। लखीमपुर में अभी भी राजा रहते हैं। तो मैं उनकी छावनी के अंदर घुस गया हूँ। देखिए कितनी ग्रीनरी बना रखी है भैया, गवर्नमेंट के बल्ले बल्ले हैं। ये देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। हेलो ये देखिए हमारे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर चंदन चौकी से, लखीमपुर के पास में एक एरिया है चंदन चौकी, वहाँ से थारू ग्रुप है और उनका ये ट्रेडिशनल डांस हो रहा है। और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर संदीप, और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर। ये 3 टीम है जो ऑल इंडिया के लिए सिलेक्ट हुई है। 6 टीम थी। एक गर्ल्स टीम और एक बॉयज़ टीम जो है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर मराठी गाने पर डांस हो रहा है। यूपी में गाना चेंज हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ गए हैं हाई टी के लिए। यहाँ पर समोसा, सैंडविच, इडली वगैरह। अब वापस आ रहे हैं दोस्तों वहाँ से। अच्छा प्रोग्राम था वहाँ पर, लेकिन मैं लेट पहुँचा इसलिए सारे सब कुछ देख नहीं पाया, और बहुत शोर मच रहा था इसलिए शूट भी नहीं किया कुछ। मान गए भाई इस बच्ची को। तो मैं 1 घंटे पहले गया था, तब से किचन में लगी हुई है और अब तक काम कर रही है। तो बिल्कुल सही निकल गया यार, तुम साफ कर दिया ना। मैं तो सोच रही थी कि आर्किटेक्ट को किसको बुलाना पड़ेगा इसको। लेकिन फिर भी टाइल टूटी हुई है ना, ये देखिए ये टूट रही है थोड़ी थोड़ी। अरे लेकिन फिर भी गरिमा बहुत साफ हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है यार।
शक्ल निकाल दी तूने इसकी। वाह, शाबाश। पहले भी अगर हमने इसके लिए साफ किया होता ना तो फिर इसके लिए तो तू इनाम डिजर्व करती है। ओ, नहीं सही में इसके लिए तो इसको एक गिफ्ट मैंडेटरी है भाई। बहुत सही काम किया है इसने। और मेरे को ये हेडेक हो रहा था सोच के कि इन टाइल्स को करेंगे क्या, क्योंकि इसके ऊपर ये चिपकाना पड़ेगा। अगर ये हटाएंगे तो ये टाइल कैसे गंदी सी हो जाएगी। लेकिन बहुत सही निकल आई यार। क्या बोल रही हो? मैं कह रही तिजोरी की चाबी अपने जेब में ले लो तो दुनिया आगे पीछे घूमती है। दोस्तों, मैडम कह रही हैं कि तिजोरी की चाबी अपनी जेब में रख लो आगे तो दुनिया आपके आगे पीछे घूमती है। अब मेरे से पूछे क्यों? क्यों? किचन मैंने साफ किया, अब बड़े भी मेरे से जाके पूछ रही है तेल कहाँ रखा है, अच्छा मसाला कहाँ रखा है। अच्छा अच्छा, इस घर की मालकिन हो चुकी है ना। दोस्तों, आज हमारे यहाँ प्रतिभा दीदी और अनिल भैया दोनों आ रहे हैं सौम्या के साथ में, हमारे जनों की फ्रेंड हैं। तो गाड़ी आ गई खूब बड़ी सी। हर बार आना था। पॉपुलेशन ही नहीं है वहाँ नहीं, लोगों सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अपने देश के अंदर अरुणाचल एक ऐसी जगह है जहाँ पर धर्म का कोई, हिंदू धर्म तो है नहीं, जबकि हिंदू धर्म के वहाँ बहुत पुराने अवशेष मिलते हैं। अब वहाँ जो वर्तमान में धर्म है या तो बौद्ध बचे हैं या क्रिश्चियन बचे हुए हैं। बौद्ध और क्रिश्चियन होंगे 90%, 10% मिलेंगे। आप 10% भी नहीं, हिंदू तो यहाँ से पहुँच गए हैं 10%। लेकिन एक बड़ी बात उनके साथ ये है कि वो ज़्यादा वैसे नहीं है, कट्टर नहीं है, ना बौद्ध कट्टर है ना क्रिश्चियन कट्टर है। सहज लोग। देखिए दोस्तों, हमारे अनिल भैया आए हैं यहाँ पर और हमने उनको मसाजर पे लगा डाला है। समय भी बता दूं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा अगली बार जब भी आपके घर में किसी से भी आपकी बहस होती है, अपने छोटे भाई से, मम्मी से, पापा से, किसी से भी, ध्यान रखिएगा कि ये एक फेज़ है। जैसे लहर होती है कभी बड़ी और कभी छोटी, ऐसे ही आपके मन में एक लहर आई है। पेशेंस रखिएगा और अपने आप को याद दिलाइएगा कि ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रिश्ते हमेशा सरवाइव करते हैं। हम लोग बहुत बार अपने ईगो की वजह से इन लड़ाइयों को महीनों तक, सालों तक खींच लेते हैं। तो आज मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। कल मिलते हैं नए व्लॉग में। नमस्कार। जब कुछ समझ में ना आए तो चीज़ों को कहाँ रखो? फ्रिज में।